गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 16। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अक्षरों की खोज। बच्चों, अक्षरों का महत्व, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसका आज हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने पिछले कार्यपत्र में पढ़ा था कि लेखक गुणाकर मूल्य ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने ज़माने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन ये गलत है। अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं, खुद मनुष्य ने की है। चलिए अब उसके आगे की आज हम देखते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही राज रहा, और आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया होगा। वह धीरे धीरे विकसित हुआ और कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव में बसना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों से औजार बनाने लगा, उनका इस्तेमाल करने लगा। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। जो मानव है, मतलब जो अर्ली ह्यूमन है, उन्होंने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त करना शुरू किया, जैसे कि उसमें पशु, पक्षी, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र से संकेतों के बाद हम भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व मतलब बच्चों मौजूदगी। जैसे एक छोटे वृत्त के चहु मतलब चारों ओर किरणों की द्योतक मतलब सूचक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का तद्योक्त बन गया। इस तरह अनेक मतलब बहुत सारे भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो बच्चों, पहले क्या था कि इसमें बताया गया आपको कि पहले हम नहीं थे, बस जानवर थे, वनस्पति थे। फिर उसके बाद मानव आए धरती पर, फिर उन्होंने बसना शुरू किया। फिर उन्होंने कुछ पेंटिंग्स के ज़रिए अपने भाव को प्रस्तुत करना शुरू किया। औजारों के भी खोज की, उनको इस्तेमाल शुरू किया। तो यही था इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहायता लेता था। तो बच्चों, अक्षरों की खोज से पहले जो मानव है वो अपनी बात को पहुंचाने के लिए, अपने भाव संकेत बताने के लिए पहले वो चित्रों का सहारा लेता था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखें। तो बच्चों, पुराने ज़माने में ऐसा इसलिए सोचा जाता था बिकॉज सबको ये लगता था कि इस पृथ्वी की जो संरचना है वो ईश्वर ने की है, हमारी संरचना ईश्वर ने की है, और सारी जो चीज़ें आई हैं, चाहे वो वेद पुराण, हर चीज़ है वो ईश्वर ने की है। हम लोग जो काफ़ी चीज़ें सुनने में आते हैं, रामायण वगैरह, तो सबको लगता है ये पहले से ही चलते आ रहे हैं, वो ईश्वर के ज़माने से चलते आ रहे हैं, तो उन्होंने ही इसकी संरचना की थी, मानव ने नहीं। जब मानव इस धरती पे आया तो उसको ये सब लिखा मिला और वो इनसे सीखता गया और आगे बढ़ता गया। तीसरा है, सोचकर लिखे कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। तो बच्चों, अगर अक्षर ही ना होते तो हम अपने भाव कैसे व्यक्त करते? अभी मैं जो भी बोल रही हूँ वो इन अक्षरों के माध्यम से तो ही बोल रही हूँ। जो भी चीज़ें हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, सब ये क्या है, अक्षरों के माध्यम से ही हो रही है। ठीक है बच्चों? तो अगर अक्षर नहीं होते तो एक दूसरे से बात करना पॉसिबल नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, जॉब नहीं होती, हम बस खेती ही करते रहते। और खेती वर्ड का भी हम कुछ नाम ना दे पाते, क्योंकि खेती वर्ड में भी वो क्या है, अक्षर से ही मिलके बना है। अब आगे देखते हैं। कार्य पत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचान कर लिखिए। उसके बाद 5वां प्रश्न है, 1 से 10 तक ऐसे कौन से शब्द हैं जो कार्यपत्र में नहीं लिखे नहीं हैं? तो बच्चों वो लिखने हैं। चलिए
इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों पहले डिस्कस करते हैं आपके चौथे का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन था कि 5 और 1 के अलावा बाकी संख्या शब्द आपको लिखने हैं। तो बच्चों देखिए कौन से संख्या शब्द आए हैं। 2, 3, 5, 1 हो गया, और उसके अलावा 10, और बाकी इसके अलावा आपको और जो भी संख्या शब्द मिलते हैं वो आपको लिखने हैं। तो बच्चों ये आपका फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ का आंसर देखते हैं। फिफ्थ का आंसर है बच्चों 1 से 10 तक ऐसे कौन से शब्द हैं, संख्या शब्द है जो नहीं है। तो बच्चों जो आए हैं उसके अलावा बाकी के लिखेंगे। देखिए 1 आ चुका है, 2, 3 आ चुके, तो कौन सा बचा अब 4, तो आप लिखेंगे 4। 5 भी आया तो कौन सा है अब 6। 7 भी नहीं आया, 7। 8 भी नहीं आया है, और 9। तो ये हो गए। उसके अलावा 10 इसमें आ चुका है, तो 1 से 10 में ये संख्या शब्द थे जो कि नहीं आए थे, जो कि हमने इस वर्कशीट के माध्यम से आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच बच्चों ये वर्कशीट देखने के लिए, वीडियो समझने के लिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट समझ आई होगी। धन्यवाद।